वो शैतान रांधा कितना खतरनाक है। मैं आज तुझे बताता हूँ पंडित। तूने और रुद्रा ने शायद पहली सांस भी नहीं ली होगी पंडित, तब से ये रांधा इस जंगल की सांसें छीन रहा है। वो रुद्रा अंधा हो चुका है। अम्मा का, कापी का, कल्प वृक्ष का, सबका बदला लेना चाहता है, लेकिन ये बदले की आग कौन सी तबाही लाएगी उसे खुद नहीं पता। इंसानों को शहर बड़े करने हैं तो जानवरों के घर उजाड़ने ही होंगे। बहुत साल पहले जब मेरे बाप ने रांधा को रोकने की कोशिश की थी, तब उन्हें और उनके साथियों को मारकर उनके पार्ट्स काले बाजार में बेच दिए। केरल वाली घटना याद है? बारूद से भरा फल जिस हथनी को खिलाया गया था। केरल में गर्भवती हथनी को पटाखे भरा हुआ अनानास खिलाकर उसको मार डाला गया। वो मेरी माँ थी पंडित। मुंह फट चुका था उसका, फिर भी वो पानी में खड़ी रही। हर किसी ने उसे हादसा कहा, लेकिन रांधा तो फिर गुरु, रांधा के खिलाफ किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? कोई उसका क्या ही बिगाड़ लेगा पंडित। ये इंसानों की प्रजाति है। ये अपने लालच के लिए एक दूसरे की जान ले सकते हैं। अगर मैं आवाज उठाता तो हमारे जंगल का हाल भी उसी अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया की आग जैसा होता, जहां लाखों जानवर जिंदा जल गए। The Amazon has had its worst forest fires in 2 decades. Australia is on fire. 12.35 million acres of land have been burnt. Nearly 500 million animals have died in New South Wales. समंदर का पानी फिर लाल होता जैसे पिछली बार। शार्क के पंख काटकर उन्हें जिंदा फेंक दिया गया था। इसलिए 20 साल पहले भी मैंने रांधा के छोटे भाई पुष्पा को ये जंगल काटने से नहीं रोका, वरना आज हमारे जंगल की भी 1/4 प्रजाति मिट चुकी होती। रुद्रा की बदले की आग पूरा जंगल साथ ले डूबेगी, और अगर वो आग भड़की तो इंसान बची हुई राख भी बेच खाएंगे। इसलिए इस बार रांधा जैसे हैवान को अंधेरे से बाहर लाना ही पड़ेगा। पंडित सिंडिकेट में फोन लगा और खबर फैला, पुष्पा को जंगल की सरकार ने मारा है। कौन है बे? जंगल से पंडित बोल रहा हूँ। पुष्पा भाव की मौत की खबर देनी थी। पुष्पा भाव की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, वो मर्डर था। कुछ आगें जंगल को बचाने के लिए लगाई जाती है और कुछ पूरा जंगल जला देती है। हंसराज जानता था कि रांधा की वापसी फिर से तबाही लाएगी, फिर भी उसने उस हैवान को अंधेरे से बाहर क्यों निकाला? क्या हंसराज जंगल को बचा रहा है या धीरे धीरे फिर उसे बेच रहा है? सरदार, पुष्पा भाव की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। हरकून, जंगल के सरकार ने मारा है उसे। खरगोश की बिरयानी खाएगा। कुदरत ने भी क्या कमाल का सिस्टम बनाया है ना। इस धरती पर जानवरों का पेट भरने के लिए पेड़ पौधे उगाए, और इंसानों की जुबान के स्वाद के लिए ये लजीज जानवर बनाए। और जो इस सिस्टम का विरोध करें, उसे काटने के लिए रांधा बनाया। हमने हमारी सारी जमीन आपको दे दी, हमें छोड़ दो। अब जंगल में खून की नदी नहीं, समंदर बहेगा।
पंडित, तू कहाँ है? अगर तू गुरु के दफ्तर में रहेगा तो वहाँ से जल्दी भाग जा। रुद्रा वहीं आ रहा है। गुरु के जान को खतरा है, जल्दी खबर देनी पड़ेगी। गुरु जल्दी फोन उठाओ, जल्दी। रुद्रा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं इस शतरंज की आखिरी चाल चल चुका हूं और पहली बार मैंने भागना बंद किया है। 20 साल पहले मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता सही रहने का था, कानून और ईमानदारी का, लेकिन उस रास्ते का अंत हम जानवरों की हार था, क्योंकि इस खेल में सफेद मोहरों से खेलकर काले राजा कभी नहीं हराए जाते। और दूसरा रास्ता गलत होकर भी जंगल को जिंदा रखने का था, जहां मुझे राक्षसों के साथ बैठना पड़ा और उसी चाल ने मुझे रांधा तक पहुंचा दिया। मैंने सोचा था कि मैं शतरंज खेल रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद इस गंदे खेल का हिस्सा बन गया। हर समझौते के साथ मैंने अपने ही मोहरे कुर्बान किए, कभी जंगल बचाने के लिए, कभी वक्त खरीदने के लिए। मैंने पूरी जिंदगी राजा बनकर खेल बचाने की कोशिश की, लेकिन सच ये है रुद्रा, राजा सबसे कमजोर मोहरा होता है। वो बस एक कदम चलता है और पूरी बाजी दूसरों की कुर्बानी पर जीतता है। रुद्रा, मैं थक गया हूं हर चाल में अपने लोगों को हारते देखकर। मैं राजा था, लेकिन अपने ही जंगल को बचा नहीं पाया। और तू वो आखिरी मोहरा है जो अभी भी ये खेल पलट सकता है। तेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, और शायद यही चीज तुझे हम सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। अगर तू भी हार गया रुद्रा, तो इंसान वैसे भी हम पर जुल्म करते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार हमारी कहानी सुनाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इसलिए या तो इस जंगल को बचा ले या इसे इंसानों के साथ जला दे, लेकिन इस बार किसी हंसराज की तरह बीच का रास्ता मत चुनना, क्योंकि शतरंज में जो खिलाड़ी दोनों तरफ से खेलता है सबसे पहले वही मारा जाता है। और याद रखना, कुछ बाजियां जीतने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए खेली जाती है। हो सके तो मुझे माफ कर देना रुद्रा, और मेरी अस्थियों को उसी कल्प वृक्ष की सूखी जड़ों में डाल देना, ताकि मरने के बाद ही सही मैं अपनी जमीन के काम आ सकूं।